आत्मवंदन, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग माय डियर सोल फैमिली। थैंक यू आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जुड़ते मेरे को भी एनर्जी बहुत मिलती है। आप लोगों की वजह से मेरी और ग्रोथ हो पाती है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, लव यू सो मच। तो मीटिंग सत श्री स्टार्ट अकाल करें। दीदी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारे बहुत प्यार बड़ी सत श्री अकाल। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू गीतांजलि जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ा। थैंक यू आशा जी, सत श्री अकाल आशा जी, थैंक यू। तो आज मेरे को जब मैं सुबह मेडिटेशन में बैठी तो आज परमात्मा की बहुत मेहर हुई, बहुत ज्यादा। मैं आज बता नहीं सकती। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आज मेरे को ये मैसेज आया कि मैंने डेली जो ये इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ रही है उनको डेली में बस एक ही अभ्यास कराना है, शब्द का अभ्यास। मैं अभी कोई प्रोसेस नहीं करवाऊंगी, कोई भी प्रोसेस नहीं कराऊंगी। सिर्फ उस शब्द के साथ जोड़ूंगी, उस मालिक के साथ। चाहे आप ओम चैंटिंग करें, चाहे आप वाहिगुरु का सिमरन करें। हमने डेली उस दसम द्वार जाने की प्रैक्टिस करनी है डेली, जहां हमने इस शरीर को छोड़कर जाना है। हमने बस उसको उसको कैसे मिलना है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने सब मोडालिटी छोड़ देनी है, सब मोडालिटी छोड़ देनी है। क्योंकि इतने इतने सेशन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सेशन चल रहे हैं। उनमें कई मोडालिटी बताई जा रही है, ऐसे करो ऐसे करो। हमने कोई भी शरीर को कष्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमने सहज भाव डेली जितना आपसे बैठा जाए आपने बैठना है और उस परमात्मा का निजम से, उस परमात्मा से प्यार पाना है, उसको प्यार से याद करना है, वाहिगुरु का सिमरन करना है, ओम का सिमरन करना है। वैसे ओम वाहिगुरु सेम एक ही है। आपने आपने प्यार से जो आपको शब्द आपके मुंह में चढ़ता है उसी को ही सिमरना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे निशब्द होने, हम शांति से हमारा मन को वश में करना है, सिर्फ अपने मन को वश करना है। हमें ये शब्द भी इसलिए बोलना है ताकि जो हमारी इंद्रियां अंदर अंदर जा सके। हम अंदर अपने अंदर ध्यान लेकर, जैसे सारी दुनिया से ध्यान, लोभ मोह अहंकार से छोड़कर। देखो पैसा जिंदगी में जरूरी होता है खाने पीने पहनने के लिए, पर हमने उस मनी में घुसना नहीं है। हमें लालच नहीं करना, हमें किसी का हार्म करके पैसा बहुत ज्यादा हमने कहते ये भी हो जाए वो भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा नहीं करना। हमें हमें क्या चाहिए? दो रोटी और दो कपड़ा, एक मकान। इसके लिए ही हमने कमाना है सहज भाव से। वो अपने आप मालिक देता चला जाएगा, अपने आप देता चला जाएगा। जब वो हम हमने सहज भाव सब कुछ, हमने किसी का मन नहीं दुखाना, दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, झूठ तूफान बोलकर हमने पैसा अर्न नहीं करना। एक 10 नोहों की किरत, जो हमें 10 नोह की किरत बोलती है। दसों अपनी उंगलियों की कमाई, अपने हाथों की कमाई, जो हमें मेहनत करके मिल जाए, ना किसी के साथ चीटिंग करके। बस हम जब ये समझ लेंगे तो हम उस परमात्मा के साथ हम जुड़ते चले जाएंगे। हमें टेंशन एक प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों होती, कभी देखा है हमने क्यों? हम हमारे अंदर और पाने की भावना होती है। हम मेडिटेशन में भी आगे हम कहते हैं उसको विजन आ रहे, मेरे को नहीं आ रहे। वो भी हमें हम दूसरों को देख देख जेलिस फील होते थे। मेडिटेशन में भी लोगों को जेलिस फील हो रही है। वो वो उसका सेशन बढ़िया, उसका सेशन मैं उससे ज्यादा अच्छा करूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा करूं।
मैं और मॉडर्निटी लेके मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। तो हमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, हमें अपने आप को ही, अपनी सोल को ही प्योर करना है, उसको अट्रैक्ट करना है, उस परमात्मा को अट्रैक्ट करना है। हमें परमात्मा कैसे प्यार करता है, हमें परमात्मा का प्यार चाहिए, हमें और किसी का प्यार नहीं चाहिए। हम देखो, हम जितना मर्ज़ी किसी का जितना मर्ज़ी हम कर लें, हम बच्चों को एक बार 10 बार हम बढ़िया खाना बना दें, एक बार नहीं बनाएँगे ना बढ़िया, तो मम्मा आज तूने ऐसा नहीं बनाया, आज तूने खाना वैसे दिल से नहीं बनाया आपने, आज टेस्टी नहीं है, बच्चा भी नुक्स निकाल देगा आपसे, अपना अपना बच्चा भी। हम फिर दूसरों की क्या हम कहेंगे? औरों की हम किसी की गारंटी क्या लेंगे, वो हमारी प्रेज़ करेगा। कोई भी प्रेज़ दिल से जिसको जिसको किसी से मतलब होगा, कोई आपको फ़ोन भी करेगा, हर एक के पीछे हर एक का मतलब होता है। बिना मतलब के कोई प्यार नहीं, सिर्फ़ प्यार एक माँ करती है, जहाँ वो सेकंड आपका परमात्मा। बिना मतलब के जो प्यार करता है सिर्फ़ माँ और परमात्मा। आप दिनचर्या में देख लो, कहीं न कोई कहीं बात हम थोड़ा-सा भी किसी को इतना कभी जितना मर्ज़ी बच्चों को प्यार एक बार डाँटेंगे वो भी मुँह फुला के बैठ जाएगा, कि आज मम्मा ने मेरे को डाँटा। आपने दिनचर्या में देखा होगा, ज़िंदगी में आपने एक एक शब्द भी एक थप्पड़ मार दे, एक गुस्सा भी कर दे, वो मुँह फुला के बैठ जाएगा। कि मेरे को आज मम्मा ने डाँटा, हम फिर उसको मनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा हमें ज़िंदगी में रहकर डिटैच होकर रहना, ठीक है, हमारी एक सेवा है। बच्चे हैं, ये हमारे एक चैलेंज लेकर आए, हमें इसको कैसा हमें हम एक लेसन लेने आए हैं। हम ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये हमारी क्लास है, हमारा स्कूल है, हम जहाँ सीखने आए हैं। भी हमने बच्चों के साथ कैसे रहना है, माँ-बाप के साथ कैसे रहना है, भाई-बहनों के साथ कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, फ्रेंड सर्कल में के साथ कैसे रहना है। हमने उनके साथ वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, हमने जहाँ सब कुछ सीखने आए हैं, हमने सीख के जहाँ से हमने ऊपर उठना है, इन चीज़ों से हमने हमने इनके बीच में घुसना नहीं है, हम दृष्टा बन के सब चीज़ें देखते चले जाना। किसी ने हमसे गुस्सा करा, ठीक है, इट्स ओके, ये भी कोई हमारा कोई लेसन है। हमें परमात्मा पैर-पैर पे हमें लेसन देता है, पैर-पैर पे हमें चैलेंज भी देता है, गरीबी, अमीरी सब कुछ देता है। हम किसी को गरीब को देख के हमने घृणा नहीं करनी, किसी भिखारी को देख के हमने घृणा नहीं करनी, वो जानबूझ के क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हुआ है। परमात्मा के रूप में आपके साथ सामने इंसान भी आ सकता है आपकी भावना देखने के लिए। भी आपकी भावना कैसे आप चेंज हुए कि नहीं? आपका दिल चेंज है कि नहीं? आपको वो ऐसे ऐसे बेस में भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि अगर आपकी आँखें उनको पहचान पाएँगी, तो आप पहचान पाओगे वो परमात्मा है, नहीं तो आप उनको धुतकार दोगे। उस भिखारी को भी धुतकार दोगे। भी ये क्या आगे रोज़-रोज़ माँगने आ जाता है। ठीक है ना? मेरे साथ ये घटना सच में हुई है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो एक इंसान हमारे पास आया था जब हमारा बहुत, बहुत क्रिटिकल टाइम निकल रहा था। मेरे हस्बैंड को अचानक एक बंदा आया, उन्होंने उसके पास ना कपड़े, ना कोई पैसा, वो रोज़ हस्बैंड के पास आ जाता था, रोज़ हस्बैंड के पास आता। उन्होंने मेरे हस्बैंड को जब हमारा टाइम था एक बार मेरे हस्बैंड अ, खुदकुशी करने चले गए, उनका दिमाग ऐसे ही जब हो गया टेंशन, डिप्रेशन ही नहीं होगी, घर में बहुत कुछ चल रहा था, तो ऐसे ही उनके मन में मैं तो ये सब कुछ छोड़ के वैसे बहुत अच्छे मास्टर थे, सब कुछ पता था उनको, बट वो भी समझ नहीं पाए उस टाइम कोई बार चीज़ें चैलेंज आ जाती हैं। तो वो इंसान ना उनके पास हस्बैंड के पास मोबाइल, ना उसके पास मोबाइल, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, तो है थे कभी उनके पैसे कभी डलते थे उसके अंदर नहीं, तो वो वहाँ जहाँ ट्रेन थी वहाँ पहुँच गया वो इंसान वो। मैं तो कहती परमात्मा ही था, वो वहाँ जाकर पहुँच के कहते बांसुरी जी अब ये यहाँ बैठे अब क्या करो? वो मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए तुम कैसे आए? कहते बस मेरे को पता था तुम यहाँ ही बैठे होगे। तो वो एक दिन ऐसे हुआ मेरे मास्टर कहते मैडम ये क्या मैडम सर काम नहीं करते,
आप अकेले भी ठीक चलो, आप कब तक खर्चा सँभालो कि ये बंदा रोज़ आ जाता है, सरदार जी का टाइम वेस्ट कर देता है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का थोड़ा-थोड़ा काम चलने लगा, जॉब भी लगी, जो उस बंदे ने काम सिखाया था ना, वो काम करने शुरू कर दिया था। तो वो एक दिन जैसे परेशान थी कि कारीगरों ने मेरे को बहुत बोला, परेशान करा भी, ये रोज़ आया था मैडम, तो वो उनको मैं उसको ऐसे आए में, हाँ, हाँ जी, क्या बात है? मेरे को नहीं पता बांसल जी कहाँ है? मैं उसको ऐसे ही ना गुस्से में बोल दिया। वो मैं उस टाइम को पछता रही हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। वो इंसान, परमात्मा कह लूँगी, परमात्मा, वो भगवान मेरे पास दोबारा नहीं आए। दोबारा नहीं आए, बंदा, मेरे हस्बैंड ढूँढते रह गए उनको, जहाँ-जहाँ उसने एड्रेस दिया था, जहाँ-जहाँ उनने जो-जो पता दिया था, वो कोई भी कुछ भी नहीं था। जो उसका फ़ोन नंबर था, वो क्या चमत्कारी था। वो हमें हमें शिक्षा देने आया था। हमें उस अ, टफ पीरियड में निकालने आए थे। बट मैं हम नहीं, हमारी आँखें नहीं थी उस टाइम, हमारी आँखें नहीं थी उनको पहचानने के लिए। हाँ, परमात्मा को तो हम सभी मानते हैं, परमात्मा को हम सभी उन्होंने हम मैं कई उन दिनों में कई बातें हुई। हम खाने के लिए भी तरस रहे थे बहुत ज़्यादा। हमें रोटी खाते थे, बट सब्ज़ी-भाजी हम ₹10 की दाल लेकर आते थे, उसी के साथ खाना खाते थे 4 5 जने। तो वो हमने ऐसे एक दिन का, हमें इंदौर की नमकीन बहुत पसंद है। वो एक बोरी उन्होंने कट्टा भरकर, छोटा इतना बड़ा कट्टा भर के वो नमकीन लाकर दे दी। कहते आप ऐसे करो, नमकीन का काम कर लो। तो जे जहाँ से, कहाँ से उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो नमकीन कहाँ से आई? बाद में हमने, जब वो चले गए, सारी एक-एक बात हमने सारा परिवार बैठ के हमने सोची। तो मैं कहा हम कितने बदकिस्मत हैं, हमने अपने इस परमात्मा को ही नहीं पहचान पाए। उन्होंने अपने जो कार्ड दिया था उनमें भी नाम लिखा था हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नाम भी ऐसे ही लिखा होता, नाम भी हमें उनका मालूम नहीं था पूरा क्या था, बस। तो हम यही कहते हैं, हमने अपनी, कहते हैं ना, हमें परमात्मा चाहिए, हमारे सामने आ जाएँगे, हम कैसे पहचानेंगे उसको? कैसे पहचानेंगे? जब हमारी अंदर की आँखें खुलेंगी, तो हमने अंदर की आँखें खोलनी है। अंदर की आँखें रोज़, हमने रोज़ ये प्रैक्टिस करनी, हम उस दसम द्वार पे जा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उस परमात्मा को अब मैं कहती हूँ, वो ही चमत्कार मेरे सामने दोबारा हो जाए। वो ही फिर परमात्मा किसी रूप में आ जाए, फिर किसी परमात्मा किसी रूप में आ जाए। बट देखते हैं कब आएँगे, इंतज़ार है। देखो वैसे बहुत मैसेज आने शुरू हो गए, वैसे हमें बहुत दर्शन कभी किसी देवी-देवता के होते, कभी किसी, अभी ये हम बहुत बहुत नीचे ही हैं हम, बहुत नीचे हैं। अभी ऊपर और जाने की हमें तमन्ना है। हमें और ऊपर जाना है। वो कैसे जाना है? जैसे इस हार्ट को हम प्योर, प्योर, प्योर और करते जाएँगे, तो हमारा हार्ट में जैसे यहाँ, उसको हम देख रहे हैं, हम परमात्मा को यहाँ कैसे बैठाना है। दिल, हम जैसे खाना खाते हैं, हम जिस दिन हमने जाना होता है गुरुद्वारे खाना लेकर, हम कैसे पवित्र खाना बनाकर लेके हम सोचे किसी की जूठी हाथ ना लगे। अ, हम ऐसे करें, वहाँ जाएँ, गुरुद्वारे हम कितना, हम कहते कोई विचार बनाए, हम कहीं गलत ना बोले, हम कहते हैं ना प्रसादा भी शक्ति है, तो हम कहते हैं नहीं, ये यहाँ कुछ नहीं बोलना, प्रसादा को जैसा मर्ज़ी हम खा के धन्यवाद करते हैं। प्रसाद खाते उसको माथे पे लगाकर हम टेक के फिर खाते हैं। तो हम घर पे क्या करते हैं, घर पे करते, कोई खाना इतना सभी नमक तेज़, मिर्च तेज़ खाना चाहिए, हम जो ही बोल देंगे, कैसा खाना बनाया है? कैसा खाना बनाया? वहाँ नहीं देखते, वहाँ ही परमात्मा है। हमारे अंदर परमात्मा है, यहाँ बैठे हो परमात्मा हमारे। ये दसम द्वार यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। वो यहाँ बैठे हैं, हर टाइम वहाँ बैठे हैं, हमें अंदर ही देखना है। हम इस ये शरीर हमने धारण करा हुआ है, इसमें भी परमात्मा बैठे, इसने भी तो खाना वही खाना है, उसको हम प्यार से क्यों ना खिलाएँ? उसको भी ह नमस्कार करके, ब्लेस करके खाएँ, परमात्मा जो दि मैंने दिया है, ये ब्लेस करके खाना है। अगर एक एक
एक चीज़ भी खानी है ना तो वो ब्लेस करके खाएँ। वो अंदर परमात्मा बैठा उसके पास जानी है। उसको साफ-सुथरा बनाएँ, रोज़ डेली खाना बनाएँ जैसे परमात्मा ने खाना खाना। ऐसा सोच के खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो हर टाइम अपने परमात्मा को याद रखेंगे। हर टाइम अपने परमात्मा को याद रखेंगे, तो वो खाना भी हमें ब्लेसफुल रहेगा, तो वो हमें हज़म होगा, हमें अच्छा लगेगा। वो हमें जो मर्ज़ी खा ले वो हमें शरीर को हार्म नहीं करेगा। तो हमने डेली हर टाइम उस परमात्मा को याद करना है, हर टाइम। और किसी को हमने कुछ इतना भी शब्द बोल दिया, उसको पहले सोचना है उसके अंदर परमात्मा बैठा है। इसको बोलने से पहले उस परमात्मा को हम हार्म कर रहे हैं, ना कि हम उस इंसान को कर रहे हैं। जब ये हम सोच लेंगे भी हम हम उसको नहीं हार्म करें, उस एक अपशब्द भी बोल रही हूँ, हर टाइम उस परमात्मा दिखाई देने लगेगा हमें। जब हमें अंदर परमात्मा का वासा होना शुरू होगी, ये जोत है ये जोत हमारे अंदर जग जाएगी तो वो परमात्मा की जोत हमें दिखाई दूसरे इंसान में भी अंदर परमात्मा की जोत दिखाई देने लग जाएगी। तो हमने उस परमात्मा को हर टाइम अपने पास सोचना ये नहीं कहना वो गुरुद्वारे मंदिर बैठा है जाकर। वो जहाँ हमने उसका स्थान में ना वहाँ बैठा है, वहाँ नहीं बैठा वो आपके पास ही है। वो तो एक इल्यूज़न बना लिए हुए परमात्मा सिर्फ़ गुरुद्वारे मंदिर में बैठे हैं। ना, वो परमात्मा हर एक इंसान में, हर एक जीव-जंतु के अंदर है। जब हम ये सोचने लगेंगे, हम उस परमात्मा के साथ मिक्स मैच हो जाएँगे। हमें हर एक चीज़ का अनुभव होने लगेगा कि उसके अंदर भी उनका उसका दर्द हमें जब अपना दिखना शुरू हो जाए किसी की तकलीफ़ हमें अपनी तकलीफ़ दिखने लगे, तो हम समझे हम परमात्मा के पास हैं। जैसे अ कोई एक माँ की 4 बच्ची हैं, 1 बच्चा पुलिस में है, 1 डाकू है, 1 डॉक्टर है, एक जो चोर है, वो भी माँ माँ के पास आएगा, उसको माफ़ कर देती है ना माँ, ये मेरा बच्चा है। उसको माफ़ करती कहती अब गलती कर दी, अब छोड़ ऐसे ही परमात्मा है। हाँ, लोग तरह-तरह की दुनिया में भरे पड़े हैं, जब तक उनको समझ नहीं है वो चोर भी है, डाकू भी है, वेश्या भी है, सब कुछ है। तो जब तक परमात्मा उनको ही माफ़ करता है, उनको ही माफ़ करता है। वो एक बार सारी गलतियाँ करके उनके चरनी पड़ जाएँगे, तो उनको भी परमात्मा माफ़ करता है। तो ऐसा जब अगर हम गलती हमें परमात्मा का पता चल गया, फिर भी हम गलती करें, तो फिर परमात्मा माफ़ नहीं करता। जैसे माँ बच्चे को माफ़ नहीं करती, गुस्सा हो जाती है, अब तुमने बार-बार गलती कर रहा है, ऐसे परमात्मा फिर हमें जन्म देता है बार-बार फिर। कि तू जाके नीचे ही अपना लेसन फिर दोबारा लेकर आ। हम बार-बार क्यों जन्म लेते हैं? क्योंकि हम बार-बार गलतियाँ करके आए होते हैं। बार-बार गलतियाँ करके आते हैं तो फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। हमें कर्मा का ये हमारा वो कहते हैं ना एक क्लास में फेल हो गए तो दोबारा हमें वापस वही क्लास करनी पड़ती है ना, ऐसे हमें बार-बार हमें सीखने के लिए जहाँ जन्म लेना पड़ता है। जन्म-मरण के बंधनों से हमने कैसे मुक्ति डालनी है? हमें उस परमात्मा के साथ उसकी जोत मिक्स मैच होके हमें एक-एक समझ जब हम सब कुछ समझ जाएँगे, हम अपनी सभी चीज़ों से हमें पता चल जाएगा अभी हम एक एकजुट हो जाएँगे, तो हमें पता चल जाएगा भी हम परमात्मा हैं कि हर एक में ज्योत जगती है। हमें कोई गलत काम नहीं करना, तो हम बार-बार इस धरती पे नहीं आएँगे। तो हमने आज से तभी मैं कहती हूँ हर टाइम उस परमात्मा को कैसे याद करना है, एक युक्ति है ये, युक्ति है वाहिगुरु का हर टाइम घर में जाप लगा कर रखो। वाहिगुरु का, ओम का, जो आपको शब्द अच्छा लगता है। वाहिगुरु में और ओम में कोई फ़र्क नहीं है। परमात्मा सिर्फ़ लाइट है, ओनली लाइट। ये देवी-देवता हमने उनको ऐसे ही ह हम लोग जैसे ही वो देवी-देवता थे, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा साधना कर कर के वो एक बहुत ज़्यादा हमें रास्ता दिखाने आए थे। हमने उनको क्या करा, उनको पदवी पर बिठा दिया, उसको सिंहासन में बिठा दिया, उनको गुरुद्वारे मंदिर तक विराजमान करार कर दिया, उनको हम पूजना शुरू कर दिए। बस उनको पूजना उनके जो रास्ता उन्होंने बताए थे, उन पे नहीं चले हम। हमने क्या करना था, वो इस जगह पर कहाँ कैसे पहुँचे, उनका हमने वो ज्ञान लेना था। हमने ज्ञान लेना था, तो हमने भी उसी रास्ते में चलना था, बट हमने नहीं भी करा। अब भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। कोई
कोई भी स्पीकर मिल जाए, अच्छा स्पीकर, हम उसको ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं, वही सब कुछ है, वही सब कुछ। हमने ये गलती करते, हमने जो हमें शिक्षा मिलती है, हमने वो शिक्षा लेनी है, ना कि हमें हमने परमात्मा को पाने की युक्ति लेनी है। परमात्मा युक्ति, हमने उस परमात्मा को कस डेली डेली 1 घंटा, पहले आप 5-10 मिनट से स्टार्ट करो। आपको नहीं बैठा जाए, 5-10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर एक टाइम ऐसा है कि 4 घंटे ही बैठ पाओगे, 5 घंटे में सारी रात सिमरन करते रहो। हम रात को सोते टाइम भी क्या करना है, रात को सोने से पहले उसको परमात्मा की याद में बैठना है। भी मैं सो नहीं रही, मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ, परमात्मा तेरी याद में बैठ के मेरे को बाँह पकड़ के आप रात को भी मेरे को मेडिटेशन में बिठाओ, ताकि जब रात में मैं सोऊँ ना, मैं मेडिटेशन ही करूँ। ये नहीं लफ्ज़ बोलना मैं सोने जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेडिटेशन करने जा रही हूँ। तो मैं सुबह मेरे को अपने अभी मेरे को अपनी बाँह पकड़ के मेरे को मेडिटेशन द्वार ले जाओ, दर्शन द्वार ले जाओ, जहाँ आपका मन करता है वहाँ ले मेरी सोल को लेकर बैठा दो, मैं बैठ के वहीं मेडिटेशन कर रही हूँ, सुबह मेरे को वापस ले आना। तो आपने डेली रात को भी ऐसे ही बोल के बैठना है। तो आपको धीरे-धीरे ये आदत पड़ जाएगी, तो आपको वहाँ जाने के लिए कोई मुश्किल, मरने से में भी मुश्किल नहीं होएगी। आप ऐसे ही सहज-स्वभाव जैसे मेडिटेशन में ऐसी आपकी जो आखिरी जो टाइम को वो भी वैसे ही आपको मालूम होगा। अभी ऐसे ही आपको कोई भी दुःख तकलीफ नहीं होंगी, ऐसे ही महसूस करो कि आपको कहते हैं ना, जीते जी मरना सीखना है हमने, जीते जी मरना सीखना है। तो हमने जीते जी मरना ऐसे ही सीखना है। तो हमें पता भी नहीं चले हम कब हमारा एंड हो गया। तो हमें पता चलेगा, हम जाने से पहले हमें हर चीज़ का पता चलेगा कि हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमने उस परमात्मा के लड़ लगना है, हमें डेली उस परमात्मा का सिमरन करना है। जैसे हम 4 घंटे, 5 घंटे, फिर ऐसा एक टाइम होगा, आप हर टाइम आपको बैठने भी की ज़रूरत है, आप हर टाइम आपकी तार उसके साथ जुड़ी रहेगी। हर टाइम आपको बैठने की भी ज़रूरत है, चलते-फिरते आप उसके सिमरन आपके अंदर चलता रहेगा, उसका नाम चलता रहेगा, कानों में उनके मैसेज आने शुरू हो जाएँगे। आपके पास वो एक घड़ी भी नहीं पीछे हटेगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो मेरी इस ज़्यादा ना बोलते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी आज है हम फिर आज जो मेरे को मैसेज मिला है, हम परमात्मा का 10वें द्वार जानने की कोशिश करेंगे, उस वाहिगुरु का सिमरन, ओम की चैंटिंग करेंगे। तो सभी 1 गिलास पानी पी लीजिएगा पहले, और 1 ग्लास साथ में रख लीजिएगा। थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू। लव यू सो मच। हल्का-सा म्यूज़िक लगा लेते हैं। आवाज़ ठीक है? हाँ जी, साउंड ठीक है?